मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2027 में देने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरे हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि संपूर्ण किताब से आपके पूरे बुक से चुन करके लाया गया प्रश्न, जो कि 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10th हिंदी का, ठीक है, जो कि 2017 से 26 तक की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न PYQ अर्थात ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, बार बार पूछे जाने वाले VVF प्रश्न। तो अगर आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जो थे, इनके अकॉर्डिंग आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। तो आदर्श समाज स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, समता पर आधारित होना चाहिए, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए, अर्थात उपयुक्त सभी पर आधारित होना चाहिए। समझ गए ना बात को, कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। ये तीनों चीज पर, स्वतंत्रता पर, क्षमता पर, भ्रातृत्व पर, ये तीनों अधिकार पर क्या होना चाहिए, आदर्श समाज स्थापित होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था। मदन जो था ना, मेरिडियर गिरधर लाल का बेटा था। मदन किसका बेटा था, तो मदन मेरिडियर गिरधर लाल का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर कहाँ का रहने वाला था। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, पता है। मैक्स मूलर इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या फिर रूस। आपको पता होना चाहिए कि मैक्स मूलर जो थे डियर, ये मेरे डियर अमेरिका के रहने वाले थे। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मूलर अमेरिका के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न चौथा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून बढ़ता है, आपको पता है, नाखून काट लेते हैं फिर से बढ़ जाता है, तो ये क्यों बढ़ते हैं। एक पाठ का नाम है, हिंदी में आप इसको पढ़ेंगे। ये गद्य की कौन सी विधा है, गद्य की ये कौन सी विधा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या डियर, यह एक प्रकार का ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। नागरी लिपि जो है ना, इसके आरंभिक लेख की बात करें, ये मेरे डियर दक्षिण भारत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, ये दक्षिण भारत से मिलते हैं। 55 का भी। नेक्स्ट बताइएगा, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर जानते हैं ना, बहादुर, दिल बहादुर तो आप बहुत पढ़े होंगे। तो बहादुर घर से एक्चुअली भाग गया था। ये क्यों भाग गया था पता है, बहादुर माँ के मार के कारण, माँ की मार के कारण बहादुर घर से भाग गया था। माँ की मार के कारण बहादुर घर से भाग गया था। तो 56 का बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ के बात को, बहादुर अपने घर से क्यों भागा, तो माँ की मार के कारण ही अपने घर से भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर की बात करेंगे, यह एक प्रकार का नाटक लिखने वाले व्यक्ति थे, जो कि नाटककार इन्हें कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था, बताइए। बिरजू महाराज जो थे, इनके पिता क्या थे, प्रसिद्ध नर्तकी। नर्तक मतलब समझ रहे, डांसर थे, डांसर, ठीक है। तो बिरजू महाराज के पिता क्या करते थे, ये नर्तकी थे, बहुत ही अच्छे और फेमस प्रसिद्ध नर्तक थे, मतलब क्या, बहुत ही अच्छे डांसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो क्या थे, पता है। पिकासो भी एक व्यक्ति का ही नाम है, और ये पिकासो व्यक्ति जो थे वो क्या थे, कवि थे, चित्रकार थे, नाटककार या फिर उपन्यासकार। तो आपको जानकारी होना चाहिए, पिकासो मेरे लिए चित्रकार थे। पिकासो क्या थे, तो पिकासो चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, बताइए। मछली, देखिए मछली क्या होते हैं, मछली अक्सर मछुआरे लोग पालते हैं, ज्यादा जो गरीब होते हैं अपना पेट चलाने के लिए वो मछली का पालन करते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा लोग अमीर भी होते हैं इससे कृषि कर करके, ठीक है, मछली उत्पादन कर करके। तो इसी में बात किया गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। इसमें निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णन है। समझ गए ना, निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णन है। 60 का क्या हो जाएगा, बी। देखिए 10 क्वेश्चन को अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ढेर सारी चीजें मेरे चैनल पर आते रहते हैं और आने वाले हैं, क्योंकि इसका फायदा आपकी परीक्षा के लिए होगा। तो हर एक चीज फ्री में मिलेगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान है ना, रसखान में चोर किसे कहा है। कवि रसखान जो थे ना, चोर कृष्ण भगवान को रसखान, कवि रसखान जो थे कृष्ण भगवान को चोर कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि कृष्ण भगवान क्या चुराते थे पता है, मक्खन चुराते थे। नेक्स्ट है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। घनानंद अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मैथिली। मेरे डियर, अगर आप सभी से घनानंद के बारे में पूछा जाए ना, तो घनानंद ब्रजभाषा के कवि थे। ब्रजभाषा, समझ गए ना, ब्रजभाषा होता है, अवधी भाषा होता है, अवधी अयोध्या में, ब्रजभाषा आपके वृंदावन में। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि घनानंद किस भाषा के कवि थे, ये मेरे डियर ब्रजभाषा लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी कविता में कवि को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है, बताइए। स्वदेशी कविता, स्वदेशी मतलब क्या, जो किसी भी खास देश के लिए, प्रॉपर देश के लिए बनाया जाता है, उसे स्वदेशी कविता कहते हैं।
तो इसमें कवि को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है, इसमें भारतीयता, सभी के अंदर नेशनलिटी अर्थात भारतीयता का भावना बहुत कम देखने को मिलता है, इसमें कवि के अनुसार बताया गया है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। 23-63 का ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन जो थे ना, इनका जन्म पूछा जा रहा है, जन्म कहाँ हुआ था, कौन सी जगह में? कौसानी, पटना, वाराणसी या फिर इलाहाबाद? अगर आपसे पूछा जाए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म ये कौसानी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कौसानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जो थे ना, ये बहुत ही फेमस कवि थे, है ना, कहानीकार थे, ठीक है, बहुत ही फेमस कहानीकार थे, राइटर थे। तो इनका जन्म एक्चुअली कौन से जिला में हुआ पता है? ये जिले बेगूसराय जिला में है ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? ये मेरे डियर बेगूसराय जिला में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में? ये बेगूसराय में हो जाए, किसमें हो जाएगा? बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण के कैसे कवि थे? अगर आपसे पूछा जाए कुंवर नारायण जो थे ना, ये किस प्रकार के कवि थे? देखिए, कवि जो होते हैं जैसे आदमी होता है ना, सभी के पास अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग फेस होता है, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग चेहरा होता है, अलग अलग सोचने की क्षमता होती है। इसी प्रकार कुंवर नारायण कैसे कवि थे? ये एक नगर संवेदना, क्या नगर संवेदना मतलब नगर में जो भी चीजें घटनाएं होती थी उस चीज को संबोधित कर करके उस चीज को दिखाते थे, समझ लेना, लिख करके बताते थे। तो कुंवर नारायण कैसे कवि थे? नगर संवेदना, उसी में अपना संवेदना व्यक्त करके नगर की संवेदना में कविता के माध्यम से लोगों को किताब में बताते थे। समझ रहे बात? कौन? तो कवि घराना थे ना, हाँ यस, सॉरी, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। नेक्स्ट है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? देखिए, नींद अगर आता है तो आप एक्चुअली समझ लीजिए आपके अंदर आलस की भावना जग गई है, ठीक है। तो हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? ये गफलत, गफलत कह सकते हैं या फिर आलस कह सकते हैं, ठीक है। गफलत भी याद रखिएगा, जहां यही नींद ये नहीं दिखे इसको टिक लगा दीजिएगा, अगर ये नहीं दिखे इसको टिक लगा दीजिए, समझ गए। नींद आना मतलब समझ लीजिए आलस आ रहा है आपको, लेकिन नींद नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अक्षर ज्ञान कविता में ख से क्या हुआ है बताइए? अक्षर ज्ञान कविता में ख से खरगोश का भी वर्णन किया गया होगा, ठीक है। तो अक्षर ज्ञान कविता में ख से क्या है? तो ख से खरगोश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, वनलता सेन, क्या है क्वेश्चन कि वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? अगर आपसे पूछा जाता है कि वनलता है ना, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है, पता है आप लोग को? रविंद्रनाथ ठाकुर, जीवनानंद दास, सुमित्रा नंदन या फिर अनामिका? अगर आपसे पूछा जाता है कि वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है, ये जीवनानंद दास के ना, जीवनानंद दास की श्रेष्ठ रचना है। समझ गई बात को? 70 का क्या हो जाएगा? बी, जीवनानंद दास की ये श्रेष्ठ रचना है, क्या? वनलता सेन, ठीक है। रचना वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न मैंने चुन करके आपको परीक्षा में लड़ने वाले प्रश्न लाए हैं, तो प्लीज एक एक प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, बेहतर करने की इच्छा रखते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है बी आर नारायण, ठीक है ना, बताइए बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किए थे? ना, बी आर भीमराव, है ना, अम्बेडकर नहीं, बी आर नारायण है, ठीक है। देखिए, दही वाले मगम्मा जो थे ना, इसके अनुवाद किए थे, मतलब इसको कन्वर्ट करके समझाना, ठीक है, अनुवाद करना, ट्रांसलेट, समझता है ना। तो ये किस कहानी को, दही वाली मगम्मा को बी आर नारायण ने अनुवाद करके समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? बताइए, मगम्मा जो थी ना, मगम्मा, दही वाली मगम्मा, तो उससे कर्ज कौन मांग रहा था? रंगप्पा, उसका बेटा, गांव का मुखिया या फिर उसकी बहू? देखिए, रंगप्पा मांग रहा था ना, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, ठीक है, तो रंगप्पा कर्ज मांग रहा था, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढाते विश्वास एक प्रकार का कहानी है, अगर आपसे पूछा जाए ढाते विश्वास पाठ की कौन सी विधा है, ये एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। और इसका प्रमुख पात्र, जैसे ठेस कहानी का प्रमुख पात्र सिरजन था ना, इसी प्रकार ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी जी हो जाएंगे, 73 का ए। नेक्स्ट की बात करेंगे, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में? बाढ़ की समस्या जो कि बिहार में बहुत ज्यादा होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है ना, ढाते विश्वास में बाढ़ के समस्या का भी वर्णन किया गया है, आप जब पढ़ेंगे बहुत अच्छा कहानी है, इसलिए हिंदी में आपको थोड़ा कहानी भी पढ़ना चाहिए बुक से, ताकि आप उसको, हालांकि उसका सारांश है ना, देखिए वन मतलब लेखक पढ़ लीजिए, उसका वन शॉट करवा देंगे आप लोग को। नेक्स्ट है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू जो थी ना, मंगू, इसकी बड़ी बहन का नाम कमू थी, क्या थी? मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर जो थे ना, ईश्वर पेटलीकर जो थे ना, ये किस भाषा के कवि है? मराठी, गुजराती, तमिल या फिर बंगला? बताइए, अगर आपसे पूछा जाता है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है, ये गुजराती है ना, गुजराती भाषा के कथाकार किसके हो जाएंगे? ये गुजराती भाषा के कथाकार हो जाएंगे। 76 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 76 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 पर ध्यान दीजिएगा, 77 क्या है सर?
सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता जो थी ना, इसका वास्तविक नाम, वास्तविक मतलब समझते हैं ना, किसी का रियल नाम, रियल चीज, ठीक है, जैसे रियल इमेज पढ़ते होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन था। क्या था बाबू? एस रंगराजन था। 77 का ये। नेक्स्ट बताइएगा, पप्पाती की उम्र लगभग कितनी थी? पप्पाती जो था ना, एक लड़का जिसका उम्र लगभग 12 वर्ष था। पप्पाती की उम्र कितना था? तो पप्पाती का उम्र लगभग 12 वर्ष था। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। 79 फोकस कीजिएगा कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? बताइए। सीता चूंकि अपने घर में रहती थी, ठीक है, तो अपने घर में रहने के साथ साथ उनको क्या चीज फील होता है, क्या चीज महसूस होती है? घुटन सा महसूस होता है, घुटन सा महसूस होता है। जब आदमी अकेले पड़ जाता है, किसी के ताने में पड़ जाता है, किसी की बातों को सुनने में, तो ये चीजें घुटन महसूस करवा देती है। इस चीज को आप समझ गए होंगे बात को। तो सीता को अपने ही घर में रहकर कैसा महसूस होता है? तो घुटन सा महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता जो थी ना डियर, तो उनके बड़े लड़के का नाम क्या था? उनके बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प का उच्चारण स्थान क्या आपको पता है? प, प है ना, केटीएम 2 वाला ट्रिक आपको बताए थे, पोस्ट हो जाएगा। प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? प का उच्चारण स्थान पोस्ट हो जाएगा आपका। 81 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट ही बात करेंगे। और हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी, और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए। जितने भी आपके हिंदी संस्कृत वाले है ना, प्लीज मेरा दिल से मानिए उनके पास शेयर कीजिएगा, और नॉन हिंदी वाले, मैथिली वाले के भी शेयर कर दीजिएगा, वो भी सब पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ये नहीं पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में जब पढ़ाएंगे ना लोग को नॉन हिंदी मैथिली, तब उसमें पढ़ेंगे। तो इसलिए प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए, मिठास, मिठास को आप फील कर सकते हैं। कौन सी संज्ञा? मिठास कौन सी संज्ञा? ये सर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 82 का ए राइट आंसर। समझ रहे बात को? चलिए 83 ध्यान दीजिएगा, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्य रूप से 4 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप्स। नेक्स्ट, नयन का सही संधि विच्छेद, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ने जोर अन, नई जोर अन, ने जोर यन, या फिर नौ जोर अन। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा ना, क्योंकि आप लोग का टेस्टिंग में होना जरूरी है ना, टेस्टिंग भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति। देखिए, यथा जोड़ शक्ति, बहुत ध्यान दीजिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपसे पूछा जा रहा है मेरे डियर, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में ये तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए, राजपुत्र में, देखिए राजा का पुत्र, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजपुत्र में कौन सा समास? तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान शब्द में, देखिए अज्ञान शब्द में उपसर्ग बताना है, तो अज्ञान, तो अ प्लस ज्ञान क्या हो जाएगा? अ प्लस में ज्ञान, ये अज्ञान का संधि विच्छेद होगा ना, संधि विच्छेद, अ प्लस में ज्ञान, तो ये स्टार्टिंग वाला आपका उपसर्ग हो जाता है, यहाँ पर अ आपका उपसर्ग हो जाएगा। समझ के बात को? अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अ। अगर आपसे यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए, अगर बता दीजिए विद्यालय है ना, विद्यालय का उपसर्ग क्या हो जाएगा? विद्यालय, तो आप बताइए। हाँ, विद्या जो डाले तो इसका विद्या हो जाएगा, ये चीज आपको पता होगा। नेक्स्ट बताएंगे, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। लिखावट, लिख जो आवट है ना, लिखावट, ये मेरे डियर आवट हो सकता है, ठीक। हाँ, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट आपका प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग शब्दांश के पहले होता है, और क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यय बाद में होता है, ठीक है, बाद में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाथ साफ करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ साफ करना, सिंपल सा बात है, चोरी करना, ठीक है। हाथ साबुन से नहीं करना, ठीक है, साफ। हाथ साफ करना अगर मुहावरे में पूछा जाए लोकोक्ति में, तो ये चीज याद रखेगा, चोरी करना अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गणेशाय करना है, श्री गणेश करना। बताइए, किसी भी काम को आप स्टार्ट करने से पहले श्री गणेशाय नमः कीजिएगा। तो श्री गणेशाय का अर्थ होता है कार्य आरंभ करना। किसी भी चीज को आप जब आरंभ करते हैं ना, तो उसमें श्री गणेशाय नमः, भगवान गणेश जी का पूजा किया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ, अंधे की लकड़ी है ना, अंधे की लाठी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगा बाबू, ये एकमात्र सहारा, ठीक है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा हो जाएगा, एकमात्र सहारा, ठीक। नेक्स्ट की बात करें, आकाश का विलोम, आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट बताएंगे, आग का पर्यायवाची शब्द, आग, आग का पावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग का पावक हो जाएगा, ठीक है। 94 देखिएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है, पृथ्वी का पर्यायवाची बताइए, साइनोनिम्स ऑफ पृथ्वी, अर्थ, ठीक है, बताइए। अर्थ का हो जाता है सुधा, सॉरी, वसुधा हो जाएगा, ठीक है। अर्थ पृथ्वी का क्या हो जाएगा? वसुधा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, जिसकी उपमा न दी जा सके, उपमा, देखिए जिसकी उपमा न दी जा सके, उपमा, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? उसे अनुपम कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसे आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे डियर? आस्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव, डू यू नो? अगर आप जानते हैं तो प्लीज बताइएगा, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जाएगा महोत्सव का सही संधि विच्छेद महाजल उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी शब्द कौन सा समासलिंग है? बताइए, पानी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? सॉरी, कौन सा लिंग? पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नायक, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक, देखिए नायक, नायक का नय जोर अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायक का सही संधि विच्छेद नय जोर अक हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा मात्रा मिस्टेक करेंगे, गलती हो जाएगी, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, काल के कितने भेद होते हैं? बताइए, 2 3 4 5 कितने हो जाते हैं? बताइए, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आपसे पूछा जा रहा है काल के कितने भेद है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए कि काल कितने भेद होते हैं। काल, काल है ना, बताइए, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, आपको 50 में से कितने प्रश्न से हुए, आपके 50 में से कितने प्रश्न याद था? ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट में दिक्कत है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है, किस टॉपिक के बारे में आपको बताया जाए, तो प्लीज हमें जरूर सजेशन दीजिएगा। उसके लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लाएंगे। और हाँ, अगर आप सभी चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक फ्री क्लास करें, ठीक है, क्वेश्चन बैंक फ्री क्लास जो कि आप लोग के लिए स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अब आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम याद रखिएगा, लाइव क्लास शाम 7 बजे से, और डेली जुड़िएगा जरूर। बेहतर करना क्या अच्छा लगता है ना, बेहतर करना आपका अगर सपना है ना, तो सपना साकार करने के लिए डेली हमारे साथ लाइव क्लास में ज्वाइन होइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए नए बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।